बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलवाद की वजह से स्थितियां ये हो गई हैं कि इलाका कोई भी हो, आए दिन खून ज़रूर बहता है, मौत ज़रूर होती है, घटनाएं ज़रूर होती हैं। हर रोज़ एक घटना होती है। आज एक फिर नई घटना हुई है, उस घटना के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज बीजापुर ज़िले के गंगालूर क्षेत्र में सुबह सड़क पर एक लाश मिली। लाश थी एक जवान की और इसके संबंध में पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि जवान की तबीयत ठीक नहीं थी और इलाज करवाने के लिए वो घर पहुंचा हुआ था। और इसी दौरान देर रात जो है माओवादियों ने उसे घर से बाहर निकाला और घर से निकालने के बाद उसकी हत्या करके सड़क पर लाश फेंक दी। गंगालूर एरिया कमेटी ने लाश के ऊपर पर्चा भी डाल रखा है। पर्चे में लिखा है कि जो जवान था वो ग्रामीणों को परेशान करता था और इस तरह से परेशान करने वाले लोगों को PLGA के द्वारा मौत की सज़ा दी जाएगी। ये चेतावनी थी। साथ ही साथ माओवादियों ने यह भी चेतावनी दी है कि वो जवान जो बस्तर के अंदरूनी इलाके के हैं वो पुलिस की नौकरी छोड़कर घर लौट आएँ, वरना अंजाम इसी तरह से होगा। घटना के संबंध में बहुत डिटेल में बीजापुर का एक स्थानीय वेब पोर्टल है खबर बस्तर, उस पर पत्रकार ने लिखा है। उसने इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए लिखा है कि CF में कार्यरत जो जवान है उसका नाम अर्जुन कुडियम था। उम्र इसकी 25 वर्ष लगभग है और नक्सलियों ने बीती रात इसकी हत्या की। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने अभी इस जवान का जो मोबाइल है वो अपने पास ही रखा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर नक्सलियों के पास इस जवान का मोबाइल अभी है तो पुलिस को कुछ हद तक उसे ट्रैक करने या ट्रेस करने से शायद कुछ फ़ायदा मिल सकता है। नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि जवान जो है गांव वालों को परेशान करता था। CF के 15वीं बटालियन में करीब 6 साल से नियुक्त है जवान जिसका नाम अर्जुन, और नवंबर से वह अवकाश पर था तथा उसकी पदस्थापना बासागुड़ा में थी। 23 फरवरी को वह धनोरा स्थित घर से निकला। वह किसके साथ और कब निकला इसकी जानकारी अभी तक नहीं। बताया जा रहा है कि उसके 2 भाई हैं जो खेती करते हैं और धनोरा के दूसरे घर में रहते हैं। उसकी 2 बहनों का विवाह हो चुका है और एक बहन अभी भी अविवाहित है जो कि क्लर्क है। 23 फरवरी को बहन ड्यूटी जब चली गई थी और घर पे जब अर्जुन अकेला था, उसी वक्त कोई अननोन पर्सन था, घर पे कोई था नहीं तो किसी ने देखा नहीं, जो उसे बुला कर ले गया और 2 दिनों तक उसकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर आज सुबह गंगालूर रोड पे रेड्डी मार्ग है, उस सड़क पर उसके शव को बरामद किया गया, जहाँ से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि उसके ऊपर किस तरह से माओवादियों ने पर्चा फेंका है। और किसी को इसकी जानकारी नहीं है कि अपहरण कब किया गया और गंगालूर के इलाके में कैसे पहुंचा। उसके परिवार वालों ने भी बताया है इस वेब पोर्टल के अनुसार कि गंगालूर इलाके में उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं और कोई मित्र भी नहीं था उस जवान का। गंगालूर एरिया कमेटी ने इसकी जवाबदारी ली है कि इसकी हत्या उन्होंने की है और वजह भी उन्होंने बताया है। तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि जब जवान निहत्था रहा है और उसकी हत्या की गई हो। हत्या की तो ये जो सिलसिलेवार जो जानकारी मुझे मिली है मैंने बताया। लेकिन एक सवाल ये है कि मैं अधिकतर देखता हूँ कि माओवादियों के द्वारा ये पर्चा जारी किया जाता है कि उन्हें जवानों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। जवान यदि नौकरी छोड़कर वापस चले आएँ तो उन्हें वे बख्श देंगे या माफ़ कर देंगे। उनकी दुश्मनी सरकार से है। जवान को तो वे हमेशा किराए के सैनिक बोला करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब जवान निहत्था होता है तब उसकी हत्या क्यों की जाती है। तब माओवादियों का संविधान आखिर कहाँ जाता है। या तो फिर माओवादियों को सोचना चाहिए कि वो अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो उस बयान के आधार पर वे काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसा देखने में आया है बस्तर के कई इलाकों में कि जब निहत्थे जवानों की हत्या माओवादियों के द्वारा की गई है जब वे छुट्टियों पर घर लौटते हैं। इस दौरान दरअसल माओवादी ताक में रहते हैं कि वो जवान कब छुट्टी पे आएगा और उसी दौरान उसे घेर कर या अलग अलग स्थानों में अलग अलग कभी बाज़ारों में उसकी हत्या की गई है या किसी शादी समारोह में भी हत्या की गई है। तो माओवादी इस तरह से निहत्थे जवानों की हत्या करके क्या संदेश देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जवान की उन्होंने हत्या की है वो भी आदिवासी है और बीमार भी था पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार। तो एक बीमार जवान की हत्या करना मुझे तो सही नहीं लगता। अगर आप लड़ रहे हैं तो आप सीधे आके लड़ लीजिए। इस तरह से निहत्थे जवानों की हत्या करना भी सही नहीं है। तो ये आज की खबर थी। बीजापुर इलाके में एक बार फिर से
जवानों की एक जवान की हत्या नक्सलियों ने की, मुझे लगा कि इस जानकारी को आप तक पहुंचाना चाहिए। अब उसकी एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, 2 भाई हैं जो खेती करते हैं, तो सीधी सी बात है कि घर में अगर ये बड़ा भाई था जो सरकारी नौकरी में था तो कहीं ना कहीं घर को सहयोग करता रहा होगा। ग्रामीणों को कितना परेशान करता था इस पर हालांकि ज़मीनी हकीकत जाकर लेनी होगी। कभी समय रहा तो उस गांव की स्थिति पे चर्चा ज़रूर करूंगा उस गांव में जाकर। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर लगता है कि बस्तर की छोटी बड़ी जानकारियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।